नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज थोड़ा महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा करना ज़रूरी लग रहा है। उसकी वजह यह है कि आज मीडिया पर एनसीपी के टूटने की खबर फैल गई और ये कहा जाने लगा कि अजीत पवार, जो शरद पवार के भतीजे हैं, वो अपने 40-45 विधायकों के साथ भाजपा से जुड़ने जा रहे हैं, भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिन्हें थोड़ी सी भी राजनीति की समझ है, उसके कान खड़े हो गए, लोग चौकन्ने हो गए कि भाई ऐसे क्या हुआ एकाएक कि अजीत पवार भाजपा के साथ मिलने जा रहे हैं। मगर ये महज अटकल साबित हुई। कहने का मतलब, जिस तरह से ये बात फैली, उसी तरीके से तत्परता से एनसीपी के नेता अजीत पवार ने इसका खंडन भी कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि भाई वो एनसीपी में ही है और एनसीपी में ही रहेंगे और पार्टी जो आदेश देगी, पार्टी जो कहेगी, उसका पालन करेंगे। मगर ये बात तो बिल्कुल सही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया है, राष्ट्रीय मुखिया हमारे शरद पवार साहब, 82 वर्षीय शरद पवार साहब पिछले 6 दशकों से राजनीति में हैं। पिछले 60 सालों से राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने अपने अलावा पार्टी में किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि अजीत पवार में वो तमाम संभावनाएं हैं, तमाम योग्यता है कि वो पार्टी और संगठन दोनों को बखूबी संभाल सकते हैं, क्योंकि एक बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं वो, और कार्यकर्ताओं के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी वो उतने ही लोकप्रिय है। कहने का आशय ये कि एक जनाधार वाले नेता है। तो उनके अंदर एक कसमसाहट तो है कि भाई उनको जिस तरह से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए पार्टी में और जिस तरह से उनको रुतबा मिलना चाहिए, वो शरद पवार की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो बीच बीच में वो अपना असंतोष किसी न किसी तरीके से जाहिर करते रहते हैं। और इसी तरह से ये बीच में जो उन्होंने कुछ एक ऐसी ये की जिससे लगा कि भाई वो शरद पवार से कहीं तो भी नाराज़ है, और एक आध दो बार नहीं, कई बार वो अपनी नाराज़गी का अपने तरीके से इजहार भी कर चुके हैं। तो ये जब फैल गई, ये अफवाह फैल गई कि भाई अजीत पवार शरद पवार का साथ छोड़ने वाले हैं, और इसके पीछे कारण एक नहीं कई है। ये अफवाह या ये जो चर्चा चली, उसके एक नहीं अनेक कारण हैं। क्योंकि खुद शरद पवार ने भी कहा था कि भाई पार्टी में फूट पड़ने वाली है, कुछ नेता जो है छोड़कर जाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई जिसे जाना है वो जा सकता है, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि आप पार्टी में बने रहें। और इसी बात का समर्थन संजय राउत ने भी किया। उनका तो यहाँ तक कहना था
कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना में फूट डाली, बस उसी तर्ज पर भाजपा एनसीपी में भी फूट डालना चाहती है। तो ये जब बातें 2-3 दिन पहले आ गई, माध्यमों के जरिए लोगों ने सुनी, तो आज जब ये चर्चा बाहर आई कि भाई अजीत पवार अपने 40-45 विधायकों के साथ बीजेपी में जाएंगे, मगर इसको तत्काल इसका क्या कहते हैं कि अजीत पवार द्वारा खंडन कर दिया गया। अब ये एक सोचने वाली बात है कि संजय राउत साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से शिवसेना में फूट डाली, जिस तरह से शिवसेना को फोड़ा एकनाथ शिंदे ने, उसी तर्ज पर एनसीपी को भी फोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लालायित है। मगर संजय राउत साहब बड़बोलेपन से अपने बात तो आते नहीं, उनकी एक आदत हो चुकी है मामूली से मामूली चीज़ को इस कदर बड़ा बनाकर पेश करते हैं कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। और कई मर्तबा वो अपना ये क्या कहते हैं चरित्र उजागर कर चुके हैं। कोई भी एक राजनीति को करीब से समझने वाला व्यक्ति ये तो कतई मानकर नहीं चल सकता है कि भाई एनसीपी में इतनी बड़ी फूट हो सकती है। शिवसेना की फूट का आधार ही बिल्कुल अलग था, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और भाजपा युति को महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश दिया था सरकार बनाने का। मगर हमारे उद्धव ठाकरे साहब की महत्वाकांक्षा इस कदर बढ़ी हुई थी कि उन्होंने चुनाव नतीजे आने के बाद मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात करना भी गंवारा नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही नतीजों के आने के बाद ये फैसला कर लिया था कि वो भाजपा के साथ, यानी कहा जाए तो एक तरह से जो जनादेश मिला है उसके साथ विश्वासघात करेंगे। और उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बना ली और उस सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। वही उनकी इच्छा थी, आकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा थी, बन गए। तो इतना ही नहीं, जिस हिंदुत्व के बल पर शिवसेना की पहचान थी, उस पहचान को भी उन्होंने गंवा दिया इन लोगों के साथ मिलकर। क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने पहले ही कह दिया था अपने समय में कि भाई कुछ भी हो जाए, वो कांग्रेस के साथ कोई गठजोड़ करने के मूड में नहीं है और न ही कभी करेंगे। और ऐसी स्थितियां आती हैं तो वो अपनी दुकान बंद कर देंगे, मगर कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। मगर उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने इस गलती को किया और उस गलती का खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। अब वो इस रूप में भुगतना पड़ा कि एकनाथ शिंदे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के और भाजपा के साथ मिलकर सरकार भी चला रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से सरकार चल रही है, तो एकनाथ शिंदे और उनकी ही तरह की सोच रखने वाले अन्य शिवसेना विधायक भी ये मान कर चल रहे थे कि भाई हम हिंदुत्व के नाम पर जीत कर आए हैं, हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में हमारी पहचान बनी है। जिन मतदाताओं के बीच जाते हैं वो मतदाताओं के में हमारे लिए हिंदुत्व की वजह से ही आदर है, सम्मान है, और उसी हिंदुत्व को हम छोड़ देंगे
तो फिर हमारे लिए क्या रह जाएगा, कैसे हम जवाब देंगे। और जिनके खिलाफ लड़कर हम आए हैं, कांग्रेस हो या एनसीपी, उनसे लड़कर आए हैं हम, उनसे जीत कर आए हैं और उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं हम। तो इस नाराज़गी में एक बड़ा तबका, 40 विधायकों का एक बड़ा तबका, उस समय की शिवसेना जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे थे, टूटकर चला गया। हालांकि अब तो वास्तविक शिवसेना का जो दर्जा है चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी को दे दिया है और उनका चुनाव चिन्ह भी दे दिया है। तो अब ये मानकर चलिए कि उद्धव ठाकरे गुट रह गया है, उनकी शिवसेना के रूप में वो ये जो पहचान है, मान्यता है, वो ख़त्म हो चुकी है। उद्धव बाला साहब ठाकरे इस रूप में वो जाने जाते हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे के गुट के रूप में वो जाने जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही कुछ माहौल बनाया, मीडिया में बनाने की कोशिश की गई। अब कौन लोग इस तरह का माहौल बनाने के लिए लालायित थे, ये तो वही जाने। मगर मीडिया में ये फैलाने की कोशिश की गई कि बस उतना ही बड़ा कुछ तो भी भूचाल फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाला है, क्योंकि 40-45 विधायक अजीत पवार के साथ टूटकर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने वाले हैं, उनके साथ मिलने वाले हैं। अब ये तो कोई बच्चा होगा, एक नौसिखिया होगा राजनीति का, वो भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता है। हम ये ज़रूर कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले चुनावों में, चाहे वो बीएमसी का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन जरूर कर सकती है अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। मगर जहाँ तक भाजपा में शामिल होने का सवाल है, वो दूर दूर तक संभव नहीं है, क्योंकि एनसीपी ने जो जनाधार विकसित किया है, उन्होंने अपने क्या कहते हैं सेक्युलर सोच के बल पर विकसित किया है। और उस सेकुलर जो उनकी धारा है, उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा को इस तरह से वो भाजपा में जाकर कतई बलि नहीं चढ़ने देना चाहेंगे। तो ये मान कर चलिए। और फिर एनसीपी ने कई बार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। पिछली मर्तबा ही 2014 में जब शिवसेना से थोड़ी अनबन चल रही थी और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, तो तुरंत शरद पवार साहब ने बाहर से समर्थन घोषित कर दिया था सरकार बनाने के लिए। जब क्या कहते हैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने सरकार को, देवेंद्र फडणवीस की सरकार को बाहर से समर्थन की घोषणा कर दी थी। ऐसे कई मर्तबा मौके आए और शरद पवार ने अपने समर्थन की घोषणा की। अब उस समर्थन एक अलग चीज़ है, पार्टी में शामिल होना एक अलग चीज़ है। इसको समझना होगा, इस अंतर को पूरी तरह से समझना होगा। यदि कोई चमत्कार नहीं होता है, कह नहीं सकते, राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। अब किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि जब शिवसेना टूटी तो इतनी बड़ी टूट होगी, जबकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे सत्ता में थे, उनकी अपनी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, मगर इन दोनों नेताओं को, शरद पवार जैसे दिग्गज नेता जिन्हें कि महाराष्ट्र में राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनको तक ये हवा नहीं लगी कि भाई इतनी बड़ी टूट हो रही है शिवसेना में। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई ये टूट हुई है
तो ये उद्धव ठाकरे संभाल लेंगे। उनको मुगालता था कि भाई हो जाएगा, आपस में सलाह मशविरा हो जाएगा, आपस में सुलह हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि शरद पवार का इस घटना के बाद आत्मविश्वास डगमगा गया है, इसलिए थोड़ी सी भी कहीं से कोई उनके कान में कोई अफवाह पड़ती है कि उनकी अपनी पार्टी में इस तरह का असंतोष या बगावत की बातें हो रही हैं, तो तुरंत सतर्क हो जाते हैं। हालांकि शरद पवार कहीं तो भी गलती तो कर ही रहे हैं। अपनी पुत्री की मोह में वो अपनी पार्टी को जिस तरह से विस्तार देना चाहिए, जिस तरह से मजबूती देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये कार्य अजीत पवार ही कर सकते हैं। और अजीत पवार साहब ने कई मर्तबा कहा है कि 2004 की बात करते हुए अक्सर कहते हैं कि उनके पास यदि चाहते उनके चाचा शरद पवार साहब, तो उनके लिए मुख्यमंत्री बनने के मौके प्रबल थे, मगर पवार साहब ने इसमें रोड़ा अटकाया। जब भी उनको सरकार में शामिल होने का मौका मिलता है अजीत पवार साहब को, तो वो उप मुख्यमंत्री पद से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे ही जो 2019 के चुनाव के बाद 72 घंटे की जो शपथ विधि हुई थी देवेंद्र फडणवीस के साथ, उस समय भी वो उप मुख्यमंत्री बने थे। तो वो जो चाह रहे हैं, उनके मन में एक डेफिनेटली ये महत्वाकांक्षा है कि उन्हें भी कभी तो राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। तो वो तो असहज तो है पार्टी में, मगर कितनी भी ज़्यादा हो उनकी असहजता, वो असहजता उस चरम पर नहीं पहुंच सकती है कि पार्टी में एकनाथ शिंदे की तरह इतनी बड़ी फूट डालकर वो बीजेपी में शामिल हो जाए। तो दोस्तों, ये मानकर चलिए, जहाँ कहीं से भी ये खबरें फैल रही हो या अटकलें लगाई जा रही हो, वो महज एक दूर की कौड़ी है। अखबारों में भले और मीडिया में भले उसकी चर्चा होती रहे, मगर उसका हकीकत का रूप लेना मेरी नज़र में तो संभव नहीं जान पड़ता है। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।